होगा डर, और जो डर है उसे हमें अपने जिंदगी से निकालना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्लियर कर रहा है इस बात को, क्लियर बोल रहा है इस बात को, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने बड़े धर्म हाथ से मैं तुझे बचा के रखूंगा। हालेलुया। शैतान का जो सबसे पहला वार अगर होता है तो वो डर होता है। अगर इंसान आपको सबसे पहले कोशिश करेगा तो डराएगा, सबसे पहले आपको डराने की कोशिश करेगा। इसलिए शैतान का सबसे पहले वार को ही आपको मारना है। उस डर को अपने जिंदगी में हावी होने कभी नहीं देना है। इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने हर एक इंसान को भेजा है, चाहे वो नर हो, नारी हो, बच्चे, पुरुष, जो कुछ है, सब बड़े छोटे सबको परमेश्वर ने भेजा, और हर एक के जिंदगी में एक योजना बनाकर परमेश्वर ने भेजा। और जो कोई उस योजना को पहचान लेगा, जो कोई भी उस योजना को जान जाएगा, परमेश्वर उसके जीवन से अपनी योजनाओं को पूरा करेगा और उसको सफल बनाएगा। इस देश के अंदर जहाँ हम पाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग आए, महापुरुष लोग आए, जिन्होंने इतिहास बना दिया। अकेले कोई मदद नहीं किया, कोई सहायता नहीं किया, हमेशा उन लोगों का विरोध हुआ, हमेशा उन लोगों के विरोध में लोगों ने बात किया। वो अकेले डटे रहे, खड़े रहे, और मेरे प्रिय देश के लिए उन्होंने काम किया। इस देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज हम इतिहास में उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उनकी सच्चाई को जानते हैं। वो कोई अलग नहीं थे, सबको परमेश्वर ने भेजा है। आपको खुदावन ने भेजा है, हर एक जन जितने यहाँ बैठे सबको परमेश्वर ने भेजा है। और परमेश्वर ने जब इस धरती पर आपको भेजा है तो हर एक के जिंदगी में एक योजना है परमेश्वर की। हालेलुया। हर एक इंसान को परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के तहत इस धरती पर भेजा है। बगैर योजना के कोई भी इंसान इस धरती पर आया नहीं है, आपको पता। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको भेजा है तो किसी भी ऐसे डर को अपने जिंदगी में आने का अवसर मत दो। चाहे कोई भी आपके विरुद्ध में बातें करें, चाहे कोई भी विरुद्ध में आपके बोले, चाहे कितने भी विरुद्ध में सेनाएं, दाऊद क्या बोलता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डालें तो भी मैं निश्चिंत रहूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना था, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में वो बैठता था, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करता था। इसलिए वो कहता है कि तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। इन वचनों को आपको पहचानना है, इन परमेश्वर के कलामों को आपको पहचानना है कि परमेश्वर ने कहा मत डरो, किसी बात से भयभीत मत हो, किसी बात से विचलित मत हो। आपको अपने जिंदगी तो डर से बाहर आना है मेरे प्रियो। वो डर कोई भी क्षेत्र में आपका हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में आप डर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इस बात को कि यीशु मसीह के लिए भी षड्यंत्र रचे गए, यीशु मसीह के दासों के लिए भी षड्यंत्र रचे गए, लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जितने भी आत्मिक लोग थे वो हारे नहीं है परंतु जीते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने भी शैतान आपके विरुद्ध चाल चल ले, कितने भी शत्रु आपके विरुद्ध चाल चल ले, चाहे कितनी भी सेनाएं आपके विरुद्ध शैतान खड़ी कर दे, लेकिन अगर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो स्वर्ग की सेना आपकी सुरक्षा करने के लिए इस देश में, इस शहर में वो आएगी। हालेलुया। और आपको बचाएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसके एक स्वर्गदूत लाखों को मारने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, आप ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर, जो सामर्थी खुदा है, जो सामर्थी परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा ईश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, वो सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप कहते हैं। इसलिए याद रखो कि आपको अपने जिंदगी में डर को आने नहीं देना किसी भी तरीके से। चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई भी बातें हो, कोई भी आपके विरुद्ध कुछ भी बोलता रहे,
आपको यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालते जाना है और प्रार्थना करना है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और सचमुच जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसी शहर में, उसी देश में, उसी नगर में, उसी बस्ती में, उसी गांव में परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाकर रख देंगे। हालेलुया। क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप नहीं सकता, और यीशु मसीह के ऊपर आप बनाए गए हो। यीशु मसीह ने अपने हथेली पर आपके चित्र को खोद कर बनाया है। आप छुप नहीं सकते कभी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डर को आने मत देना कभी अपने जिंदगी में, भय को आने कभी मत देना अपने जिंदगी में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से चलना और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया।